क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में बंदूक चलाने पर क्या होगा? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां के नागरिक को सेक्स करने के लिए छुट्टी दी जाती है? क्या आप उस आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं जो अपने चेहरे पर भारी भरकम चीजों को बैलेंस करने का टैलेंट रखता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको फिशिंग का शौक है या फिर आप रंग बिरंगी मछलियों को देखना पसंद करते हैं तो आपको वियतनाम में एमिक्स कॉफी कैफे में जरूर जाना चाहिए। इस कैफे का फर्श रंगीन मछलियों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन चुका है। एमिक्स कैफे के फर्श को पानी से भरा गया है, जिसमें अलग अलग प्रजाति की रंगीन मछलियाँ तैरती हैं। इसमें खाना खाने के लिए ग्राहकों को कैफे के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं ताकि अंदर पानी को साफ रखा जा सके। ग्राहक एमिक्स कैफे में बैठकर अपने पैरों को पानी में डुबा लेते हैं, जहां उनके आसपास रंगीन मछलियां तैरती रहती हैं। ये कैफे ग्राहकों को रिलैक्स करने के मकसद से बनाया गया है, जिसके फर्श पर मौजूद पानी को रोजाना बदला जाता है ताकि मछलियों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। अगर आप भी इस खूबसूरत और अमेजिंग कैफे का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अपनी वियतनाम की टिकट जल्दी से कटवा लीजिए। फैक्ट नंबर 2, अपराध का रास्ता हमेशा गलत होता है क्योंकि इससे लाखों मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन क्या आपने अमेरिका के सबसे फेमस और दरियादिल गैंगस्टर अल कैपून के बारे में सुना है, जिसने साल 1931 में द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के दौरान लाखों गरीब और बेरोजगार लोगों को सूप पिलाने का काम किया था। अल कैपून अपनी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीब और भूखे लोगों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने फ्री सूप किचन की शुरुआत की थी। इस किचन में रोजाना लाखों गरीब और बेरोजगार लोगों को भरपेट सूप पिलाया जाता था ताकि उन्हें शारीरिक शक्ति मिल सके। फ्री सूप किचन अमेरिका में बहुत ही प्रचलित था, जो बेरोजगारी काल के दौरान गरीब और भूखे लोगों के लिए पेट भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। हालांकि अमेरिका के विभिन्न राजनीतिक दलों का मानना है कि गैंगस्टर ने फ्री सूप किचन की शुरुआत इसलिए की ताकि वो समाज में अपनी छवि को सुधार सके। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन गैंगस्टर अल कैपून द्वारा उठाया गया ये कदम अमेरिका के गरीब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। फैक्ट नंबर 3, आपने आज तक अमीर लोगों द्वारा महंगे बंगले या आइलैंड खरीदे जाने की खबर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक पूरा का पूरा आइलैंड ही खरीद लिया था। ब्रेंडन ग्रिमशॉ नाम के व्यक्ति ने $10,000 में मेयोन आइलैंड को खरीदा था ताकि वो कछुओं की विलुप्त होती प्रजाति को सुरक्षित कर सके। इस तरह मोयन आइलैंड में कछुओं के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए ताकि उनकी घटती आबादी को दोबारा से बढ़ाया जा सके। ब्रेंडन ग्रिमशॉ की कोशिशों के चलते आज इस आइलैंड पर दुर्लभ प्रजाति के कछुए निवास करते हैं, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही मोयन आइलैंड पर विभिन्न प्रजातियों के कई जीव जंतु पाए जाते हैं जो इंसानी चहलकदमी से दूर आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। यकीनन ब्रेंडन ग्रिमशॉ द्वारा कछुओं के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम बहुत ही सराहनीय है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन बरकरार रहेगा। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि शराब पी लेने के बाद व्यक्ति के अंदर कुछ भी करने की ताकत आ जाती है, क्योंकि उसका दिमाग सही और गलत के बीच फैसला करने की शक्ति खो देता है। ऐसे में शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़े की घटनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए आयरलैंड की पुलिस ने बहुत ही अनोखा तरीका खोजा है, जिससे शराब पीने के बाद व्यक्ति का मन लड़ाई झगड़ा करने का नहीं करता है। आयरलैंड की पुलिस बार से ज्यादा शराब पीकर बाहर निकलने वाले व्यक्ति के हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है ताकि उनका पूरा ध्यान लॉलीपॉप को चूसने में लगा रहे। ऐसे में लॉलीपॉप चूसते हुए शराबी को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने या उलझने का मौका नहीं मिल पाता है और वो चुपचाप अपने घर पहुंच जाता है, जिससे ड्रिंक एंड फाइट के मामलों में भारी कमी आई है। आयरलैंड में इस लॉलीपॉप ट्रिक की वजह से शराबियों की बीच होने वाली लड़ाई में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिक जी भरकर शराब पी सकते हैं और पुलिस को भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर एक बिच्छू का आकार हमारी हथेली के बराबर होता है, जिसकी वजह से उसे पकड़कर कैद करना आसान होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर कुत्ते के आकार वाले बिच्छू का राज हुआ करता था, जिसे वैज्ञानिकों ने टेरोप्टेरस नाम दिया है। कुत्ते के आकार वाला ये बिच्छू आज से 4 मिलियन साल पहले समुद्र तल में रहता था, जो जलीय जीवों को अपना शिकार बनाता था। वैज्ञानिकों की माने तो ये बिच्छू अपने युग का सबसे खतरनाक, जहरीला और शक्तिशाली बिच्छू था, जो भोजन की कमी के कारण विलुप्ति की कगार पर पहुँच गया। इस बिच्छू के अवशेष हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से इकट्ठा किए हैं, जिन्हें लेकर अभी भी रिसर्च चल रही है। फैक्ट नंबर 6, आज तक आपने पार्किंग में खड़ी कार और बाइक के चोरी होने की घटना सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी रनवे पर खड़े एरोप्लेन के चोरी होने की घटना के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये हैरानी भरी घटना साल 2003 में अंगोला के क्वाट्रो डी फेवरेरो एयरपोर्ट पर हुई थी। इस एयरपोर्ट के रनवे पर बोइंग 727 प्लेन खड़ा था, जिसे 2 अमेरिकी पायलट उड़ा कर ले गए। शुरुआत में एयरपोर्ट अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्लेन चोरी हो गया है, लेकिन जब तक प्लेन के चोरी होने की खबर मिली, तब तक चोर पायलट विमान
को लेकर गायब हो चुके थे। पुलिस ने चोरी हुए विमान और टूर पायलट्स के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफी दिनों तक जांच करने के बावजूद भी प्लेन या चोरों का कोई पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि उस चोरी किए गए प्लेन या दोनों पायलट्स के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कोई नहीं जानता है कि आखिर वो प्लेन और उसे चोरी करने वाले पायलट कहाँ गए। पुलिस का मानना है कि चोरी किया गया प्लेन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा, लेकिन उसका मलबा भी अब तक खोजा नहीं जा सका है। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में बहुत से अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं जो अपने टैलेंट की वजह से आम लोगों को हैरान कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस आर्टिस्ट के बारे में सुना है जो अपने चेहरे पर किसी भी भारी भरकम चीज को आसानी से बैलेंस कर सकता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस आर्टिस्ट का नाम बिली मैट्सुमोटो है, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। ये पेशे से एक बैलेंस आर्टिस्ट हैं जो अपने चेहरे और नाक पर किसी भी भारी भरकम चीज को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ये व्यक्ति एक स्मार्टफोन से लेकर लंबी सीढ़ी तक सब कुछ अपने चेहरे पर बैलेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिली के नाम ढेर सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया है, जबकि न्यूयॉर्क मैगजीन ने उनका नाम 25 मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्संस की लिस्ट में शामिल किया है। बिली जैसा टैलेंट काफी मुश्किल से देखने को मिलता है, जबकि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 8। आपने अक्सर सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जिनकी पकड़ से किसी भी अपराधी का बच पाना मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके हाथ असल जिंदगी में भी बहुत लंबे और मोटे हैं। अमेरिका के रहने वाले जेफ डेब के हाथ दुनिया के सबसे बड़े हाथ हैं, जो जन्म से ही बड़े हाथ पैरों के साथ पैदा हुए थे। जेफ अपने लंबे और मोटे हाथों की मदद से आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं, जो अपने एक हाथ से बास्केटबॉल को किसी छोटी गेंद की तरह पकड़ लेते हैं। इसके अलावा जेफ के बड़े हाथों के सामने कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से लेकर सामान्य सी चीजें बहुत ही छोटी दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोजमर्रा के काम करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जेफ बड़े हाथों की वजह से स्मार्टफोन नहीं चला पाता है, क्योंकि उनकी बड़ी और मोटी उंगलियों से गलत चीजें दब जाती हैं। जेफ डेब के हाथों का साइज 19 इंच है, जिसकी वजह से उनके हाथों को मॉन्स्टर हैंड कहा जाता है। आपको बता दें कि जेफ डेब को किसी तरह की मेडिकल बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनके हाथों का साइज बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। फैक्ट नंबर 9। पृथ्वी पर जब बंदूक से गोली निकलती है तो गुरुत्वाकर्षण और हवा की वजह से गोली पर एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है। यही वजह है कि बंदूक से गोली निकलने पर आवाज आती है और कुछ दूरी का सफर तय करने के बाद गोली की स्पीड कम हो जाती है और वो उसी जगह पर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में बंदूक चलाई जाए तो क्या होगा? क्योंकि वहाँ ना तो हवा है और ना ही गुरुत्वाकर्षण। ऐसे में अगर अंतरिक्ष में बंदूक चलाई जाती है तो उससे बाहर निकलने वाली गोली किसी को निशाना नहीं बनाएगी, बल्कि सालों साल तक स्पेस में ही घूमती रहेगी। अंतरिक्ष में उस गोली का सफर तब तक जारी रहेगा जब तक वो किसी ग्रह, चट्टान या उल्का पिंड से ना टकरा जाए। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में बंदूक चलाने पर किसी तरह की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ध्वनि तरंगों को ट्रैवल करने के लिए हवा की जरूरत होती है और स्पेस में किसी तरह की हवा नहीं है। फैक्ट नंबर 10। आपने आज तक वैलेंटाइंस डे और रोज डे जैसे प्यार के दिनों के बारे में सुना ही होगा, जो युवाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सेक्स डे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस दिन कपल्स को सेक्स करने के लिए छुट्टी दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस में सेक्स डे का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिक महीने में एक बार सेक्स लीव लेते ही हैं। दरअसल रूस में आबादी लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से इस देश की सरकार ने कामकाजी लोगों को महीने में एक बार सेक्स लीव देने की इजाजत दी है। इस तरह रूस के नागरिक देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए महीने में एक बार सेक्स लीव लेकर अपने पार्टनर के साथ सेक्स एंजॉय करते हैं। वहीं कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को 12 सितंबर को सेक्स डे के रूप में ऑफिशियल छुट्टी दी जाती है, ताकि सभी शादीशुदा कपल्स सेक्स को एंजॉय करके बच्चे पैदा करने में सहयोग दे। ऐसे में अगर कोई कपल 12 सितंबर को सेक्स डे मनाने के ठीक 9 महीने बाद बच्चे को जन्म देता है तो उसे सरकार की तरफ से मेडिकल हेल्प और कैश प्राइज भी दिया जाता है। इस स्कीम की वजह से रूस की आबादी बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिली है, जिसकी वजह से सरकार शादीशुदा कपल्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।